शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग नक्षत्र फल पे चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य में हम नक्षत्र फलों की चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप राशि फल देखते हैं, इसी प्रकार से हम साप्ताहिक नक्षत्र फल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने स्वाति नक्षत्र तक चर्चा कर ली थी और इस वीडियो में हम विशाखा नक्षत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे हर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। नक्षत्र फल प्रारंभ करते हैं। विशाखा नक्षत्र, सबसे पहले हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के जातकों की। विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। करियर में तरक्की के योग हैं। आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाए रखना होगा और पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को प्राप्त हो सकते हैं। सेहत को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह व्यस्त रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी और प्रमोशन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायियों के लिए यह समय अच्छे सौदे लाने वाला हो सकता है, लेकिन किसी भी अनुबंध या व्यवसायियों के लिए यह समय अच्छे सौदे लाने वाला हो सकता है, लेकिन किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लोग नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सावधानी बरतने का है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोई बड़ा निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय ना लें। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे। विवाहित जातकों को अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य रखना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन बेवजह झगड़ों से बचें। पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे कि मन खुश होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए ध्यान एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पेट और लिवर से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। बदलते मौसम के कारण एलर्जी या सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है, सावधानी बरतें। नियमित व्यायाम करें और खुद को एक्टिव बनाकर रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह विशाखा नक्षत्र वालों के लिए अवसरों और चुनौतियों का संतुलन लेकर आएगा। करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना फायदेमंद सिद्ध होगा। सेहत का ध्यान रखकर और उपायों को अपनाकर यह सप्ताह आपके लिए और भी लाभकारी बनाया जा सकता है। उपायों की चर्चा करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पीले वस्त्र धारण करें और जरूरतमंदों को पीली दाल, पीली हल्दी का दान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, इससे सफलता के मार्ग आपके खुलेंगे। फिर चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र की। यह सप्ताह अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य से सफलता पाने का रहेगा। करियर में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहना आवश्यक होगा। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं। जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय मध्यम रहेगा, लेकिन नए क्लाइंट और अवसर मिलने का योग भी बन रहा है। सरकारी कार्यों और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें।
निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। उधार लेन देन के मामले में सावधानी रखें। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। यदि किसी से धन संबंधित विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह हल निकलने की पूरी संभावना है। प्रेम और संबंधों की बात करते हैं। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ बनाए रखना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे बचने के लिए खुलकर बातचीत करें। पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है। मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। सेहत को लेकर सावधान रहें। विशेष रूप से पेट और तनाव संबंधी समस्याओं से बचने की आवश्यकता है। सिर दर्द, माइग्रेन या अनिद्रा जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आराम पर ध्यान दें और अपने खान पान पर भी ध्यान दें। नियमित योग ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी और तनाव कम होगा। शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, व्यायाम करें और दिनचर्या को संतुलित करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए सफलता और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा। करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी। रिश्तों में संयम और समझदारी से काम लें और सेहत को प्राथमिकता दें। सही दिशा में मेहनत और उचित उपायों को अपनाकर यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। उपायों की बात करेंगे तो हनुमान जी की उपासना करें। ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंदों को काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र दान करें। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें, इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। अपने माता पिता और गुरुजन का आशीर्वाद लें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी। तत्पश्चात हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनिर्भरता, धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का बन रहा है। करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी और रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। सेहत को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी। करियर और व्यवसाय की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी, लेकिन मेहनत और सूझबूझ से आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। बिजनेस से जुड़े जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी सौदे को करने से पहले दस्तावेजों को अच्छे से जांच लें। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश ना करें। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वित्तीय असंतुलन हो सकता है। यदि किसी को धन उधार दिया था तो उसके वापस मिलने की संभावना भी इस सप्ताह बन रही है। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी भी अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए धैर्य रखना होगा। प्रेम संबंधों में कोई पुरानी बात फिर से तकरार का कारण बन सकती है, इसलिए आपसी बातचीत बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में किसी बड़े फैसले को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। मित्रों एवं रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। खासकर मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। खान पान में संतुलन बनाए रखें। अधिक मसालेदार भोजन ना करें। मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, इसलिए नियमित योग और मेडिटेशन करें। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यह सप्ताह ज्येष्ठ नक्षत्र के जातकों के लिए धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का है। करियर में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्चों से भी बचें। रिश्तों में भावनात्मक संतुलन रखना जरूरी होगा। सेहत पर विशेष ध्यान देकर
और उचित उपाय अपनाकर आप अपने सप्ताह को और भी लाभकारी बना सकते हैं। उपायों की बात करेंगे, हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। साथ ही ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंदों को काले तिल, सरसों का तेल और काले कपड़े दान करें। शिवलिंग पर जल एवं दूध अर्पित करें। गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी। हमने विशाखा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक के जातकों के लिए नक्षत्र फल देखा। यह नक्षत्र फल 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के लिए है। यदि आपको लगता है कि हमारा नक्षत्र फल सटीकता के नजदीक है और हमारा प्रस्तुतिकरण भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। यह सभी बटन वीडियो के नीचे आपको प्राप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम इस नक्षत्र से आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे, यानी कि हम मूल नक्षत्र से आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।